क्या हाल है आपका? ठीक है। आइए कक्षा 12 के विद्यार्थी लोग, हिंदी विषय, आज की तारीख 11/9/2020। स्वागत है आपका। कोरोना महामारी में आपको ध्यान लगा के पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसा पढ़ाई चल रहा है, जिसको शॉर्टकट में हमें कोर्स भी देखना है, इस तरह से भी चलना है कि कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक छूटने भी ना पाए। तो और ऐसा भी स्टार्ट नहीं करना है कि मुख्य चीज़ें जो है कि वो टच ना की जा सके। सबको देख करके आपको तालमेल बना के चलना होगा। अब 12 के स्टूडेंट हैं, उस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। आइए हिंदी विषय में जो गद्य का पोर्शन दिया है, गद्य का भाग, काव्य में पौन दूतिका को आपने पढ़ लिया था पहले। और गद्य में पहला चैप्टर, पहला अध्याय जो होगा उसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप। क्या नाम है उसका? राष्ट्र का स्वरूप, जिसको वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। गद्य में भी आता है कि हिंदी गद्य लेखकों के जीवन परिचय और साहित्य परिचय, उनके साहित्यिक योगदान, उनकी भाषा शैली, उनकी कृतियों के बारे में प्रश्न आते हैं बोर्ड से भी। तो आप किताब में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियाँ दिया हुआ है। आप उनको कॉपी में लिख करके याद करेंगे। उनको शॉर्ट में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में ही है। एक बहुत उच्च कोटि के शिक्षाविद थे। आप इनकी उपाधियों को देखें, एमए, पीएचडी, डीलिट। मृत्यु इनकी 1967 ईस्वी में हुई थी। नहीं, कृतियों में ये उच्च कोटि के लेखक थे, निबंधकार थे। इसमें पैन कार्ड ये कोई कवि नहीं थे। पैन कार्ड नहीं लगे। निबंध संग्रह में इनके निबंधों को लिखा गया है। इस समय पैन कार्ड की बहुत शोध में पाणिनि कालीन भारतीय ग्रंथों का इन्होंने शोध किया है। संपादन भी इन्होंने किया है। पद्मावत की संजीवनी व्याख्या किया है और बाणभट्ट का जो हर्ष चरित्र है उसको संपादित किया है इन्होंने। भाषा शैली की जहां तक बात आती है, उत्कृष्ट, उच्च कोटि का और पांडित्यपूर्ण, चूंकि बहुत बड़े शिक्षाविद थे, विद्वान थे, जानकार थे, इसलिए पांडित्यपूर्ण भाषा शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। उसके बाद भी गुजराती, फारसी, संस्कृत और उर्दू भाषा के शब्दों का भी कहीं कहीं प्रयोग इनके निबंधों में देखने को मिला है। शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली में इन्होंने अपने लेखन कार्य को किया है। हिंदी साहित्य में स्थान की बात आती है, पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में इनको जाना जाता है। अब इनके जीवन परिचय, साहित्य परिचय के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। आइए इस जो इनका पहला पाठ है राष्ट्र का स्वरूप है, उसका जो पहला गद्यांश है उसको आप देखें। गद्यांश नंबर 1, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। लिखते हैं कि ये जो भूमि आप देखते हैं, जिस पृथ्वी को आप देखते हैं, उसका निर्माण किसने किया है? देवताओं ने किया है। और इसका समय कोई बहुत करीब नहीं है, अनंत काल से पृथ्वी है, उसका कोई निश्चित टाइम नहीं बताया जा सकता। अनंत काल से हमारी पृथ्वी को देवों ने बनाया हुआ है और उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि की
जो भौतिक स्वरूप है, उनका जो रूप है, सौंदर्य है, पृथ्वी की जो समृद्धि है, इसके प्रति हमें सचेत होना चाहिए, हमें जागरूक होना आवश्यक है। अगर हमारे अंदर जागरूकता आएगी तभी हम पृथ्वी के बारे में सही से समझ पाएंगे। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। इस पृथ्वी के बारे में जितना ही हम जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, हमारा पृथ्वी से लगाव, हमारे देश से लगाव, हमें अपने राष्ट्रीयता से लगाव उतना ही अधिक होता जाएगा। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, जो राष्ट्रीय पृथ्वी के साथ थे नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। क्या है? जननी है। पृथ्वी क्या है? जननी है। किसकी जननी? जो भी इससे जुड़ा हुआ है उस सबकी पृथ्वी जननी है। अगर माता जैसा सम्मान हम पृथ्वी को नहीं देते तो हमारी विचार, हमारा साथ पृथ्वी से निर्मूल होता है, बिना किसी उद्देश्य का हो जाएगा। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर फलित होगा। हमारी राष्ट्रीय भावना जितनी ही अधिक होगी, राष्ट्र का हमारे प्रति उसी तरह से प्रेम अंकुरित होगा, उतना ही हमारा पृथ्वी के साथ, देश के साथ, राष्ट्र के साथ संबंध मजबूत होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपात जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इसलिए जरूरी है कि आद्योपात आज तक पृथ्वी के साथ जो कुछ भी घटनाएं घटी हैं, जो कुछ भी हुई हैं, उन सबकी जानकारी प्राप्त करें और उसकी सुंदरता, उपयोगिता और पृथ्वी की महिमा को हम पहचाने। यही हमारा प्रमुख धर्म है, यही हमारा मूल धर्म है। अगला पैराग्राफ आपको अगले दिन पढ़ाया जाएगा। सब लेना पड़ेगा।